भारतीय इतिहास के पन्नों में झांकते हुए हम एक ऐसे सम्राट की कहानी शुरू करते हैं जिसने अपनी दूरदर्शिता और सहिष्णुता से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। अकबर, जिन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस वृत्तचित्र में हम अकबर के जीवन, उनकी उपलब्धियों और भारतीय समाज पर उनके गहरे प्रभाव को समझेंगे। अकबर का महत्व सिर्फ उनके सैन्य विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासनिक नीतियों के लिए भी था। आइए अकबर के शुरुआती दिनों की यात्रा करें, जो संघर्ष और अनिश्चितता से भरे थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, जब उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद निर्वासन में थे। उनका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। जनवरी 1556 में हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद अकबर को केवल 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी सौंपी गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके शुरुआती शासनकाल में बैरम खान ने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया। बैरम खान की बुद्धिमत्ता और वफादारी ने युवा सम्राट को स्थिरता प्रदान की। अकबर ने सिर्फ अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस नहीं जीता, बल्कि मुगल साम्राज्य का एक अभूतपूर्व विस्तार किया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना ने हेमू को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत ने भारत में मुगल शासन को मजबूत किया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था और टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली जैसे सुधार लागू किए, जिनसे प्रशासन और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और कुशलता आई। अकबर की सबसे बड़ी पहचान उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। उन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने का प्रयास किया, जो विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच बहसें होती थी। इससे उनकी सहिष्णुता की नीति को बल मिला। अकबर का शासनकाल कला, संस्कृति और साहित्य के लिए एक महान संरक्षक था। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 असाधारण विद्वान, कलाकार और संगीतकार, जिन्होंने मुगल दरबार को शोभा दी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा किले जैसे शानदार स्मारकों के निर्माण को बढ़ावा दिया, जो मुगल वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। उन्होंने मुगल पेंटिंग को भी प्रोत्साहित किया। अकबर का 49 वर्षों का शासनकाल 1605 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अकबर की विरासत एक ऐसे शासक की है जिसने एकता, सहिष्णुता और एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन के माध्यम से एक विविध राष्ट्र को एकजुट किया। अकबर का भारतीय इतिहास पर गहरा और अमिट प्रभाव है। वो न केवल एक विजेता थे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी थे, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।